स्वागत है साथियों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की ही कई बार इंक्वायरी हमारे लाइव बैच के विषय में आ रही थी, तो हमने सोचा कि इसे डिटेल में आप सभी को बता दें कि यूपी जीडीसी की जो बैच है वो 10 मार्च से शुरू हो गई है हमारी। 10 मार्च से लगातार अब ये चल रही है, जिसमें हमने शुरुआत में क्या प्लानिंग की है, किस रणनीति के अनुसार ये पूरी बैच चलेगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई लोगों के ये पूछताछ थी कैसे होगा, क्या पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें पहले पढ़ेंगे, कौन सी बात में पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज और देखेंगे कि कौन सी रणनीति है हमारी और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे और क्लासेस कैसी होंगी। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान दे लीजिए कि शाम में 8 बजे प्रतिदिन ये क्लास अभी चलाई जा रही है। उसके बाद आप सभी की सुविधा अनुसार इसका टाइमिंग हम सेट करेंगे। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह की क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा की फीस है वो मात्र 1600 रुपये है। तो ये मई में जब तक परीक्षाएं आयोजित होंगी तब तक आपकी पूरी क्लासेस चलेगी। और पैटर्न इसका हम देखते हैं कि हमारी जो सबसे पहली रणनीति है कि हम क्या पढ़ें पाठ्यक्रम में। तो आप सभी देख रहे होंगे कि जो यूपी जीडीसी का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, लगभग ये सारी चीजें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान है। लेकिन यूपी जीडीसी का जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसमें यूपी हायर में भी पारिभाषिक शब्दावली है, ये भी पढ़ना है। आलोचना के प्रकार, ये यूपी जीडीसी में जुड़ा हुआ है कि सैद्धांतिक आलोचना और अलग अलग आलोचना के प्रकार वो जुड़े हुए हैं। प्रमुख जो हिंदी के आलोचक और उनकी स्थापनाएं हैं ये भी यूपी हायर और जीडीसी दोनों में है। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये हिस्सा है जो यूपी जीडीसी के एग्जाम में इसके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। लोक साहित्य का अध्ययन करना है कि लोक साहित्य से संबंधित प्रश्न कैसे आ सकते हैं। उन सारे प्रश्नों का गहन विवेचन करेंगे और किन पुस्तकों के आधार पर पढ़ना सबसे बेहतर होगा, जिनसे परीक्षाओं में पूछे जाने की आशंका है। उन सभी पुस्तकों के आधार पर, प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी का ये हिस्सा भी यूपी जीडीसी में है, जो कि यूपी हायर में नहीं है। तो ये हिस्सा भी नया है और इस पर हम पहले डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही आप देखिए कि हिंदी की जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं होती हैं, चाहे केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो, केंद्रीय हिंदी संस्थान हो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो हिंदी के विकास में काम कर रही हैं। यहाँ से पत्रिकाएं भी निकल रही हैं, यहाँ से शोध ग्रंथ भी हैं, यानी शोध पत्रिकाएं हैं वो भी प्रकाशित हो रही हैं। इन सभी के अपने कुछ सम्मान हैं, वो सम्मान और पुरस्कार भी ये संस्थाएं देती हैं। तो इन सभी का एक कॉम्पैक्ट, पूरी तरह से समेकित ढंग से अध्ययन हम अपनी इस बैच में करेंगे। हिंदी पत्रकारिता के विषय में देखिए कि दृश्य एवं श्रव्य मीडिया के विषय में पढ़ना है। यानी एनईपी के माध्यम से आप देखेंगे, एनईपी जब से लागू हुआ है तब से पत्रकारिता का ये हिस्सा ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी पत्रकारिता के इस स्वरूप से भी परिचित रहें, इनसे क्या तथ्य पूछे जाएंगे। देवनागरी लिपि के विषय में इसकी विशेषताओं के साथ देवनागरी लिपि को आगे बढ़ाने में जो भी मूवमेंट हुए हैं, जो भी प्रयास हुए हैं, उन सभी के विषय में तथ्यात्मक जानकारियां जो शुक्ल जी की पुस्तक में हैं उन सभी का भी अध्ययन होगा। और हिंदी अनुवाद की क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या भूमिका है, अनुवाद की क्या समस्या हो सकती है, ऐसी चीजें जो पाठ्यक्रम में शामिल है उन सभी का सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी शुरुआती प्लानिंग है। जो फर्स्ट स्टेज की जो भी क्लासेस चलेंगी उन सभी में ये हम पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारी शुरुआती कक्षा है वो पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित हो रही है। जो भी पारिभाषिक शब्दावली है आपके पाठ्यक्रम में, जैसे काव्य भाषा, बिंब, मिथक, काव्य रूढ़ी, कवि समय, या फिर उत्तराधुनिकता, मार्क्सवाद, आधुनिकतावाद, मनोविश्लेषणवाद, इन सभी पर हमारी जो शुरुआती क्लास होगी इन सभी पे आधारित होगी। दूसरी जो क्लास होगी वो हिंदी आलोचना के प्रकार किस रूप में मिलते हैं, वो हमारे ऑथेंटिक बुक्स में, उन सभी का अध्ययन होगा। और हिंदी के प्रतिष्ठित जितने आलोचक हैं उनकी क्या स्थापित मान्यताएं हैं, चाहे वो काव्य आंदोलन हो, चाहे उपन्यासों के विषय में, कहानियों के विषय में, उनकी क्या अपनी निजी स्थापनाएं हैं जो बहुत प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, उनका अध्ययन करेंगे। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्ययन हम प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर करेंगे। किसी भी तरीके का कोई नोट्स या इधर उधर की सामग्री से न होकर के प्रामाणिक पुस्तक जिनसे प्रश्नों के बनने की संभावना होती है उन पे आधारित होगी ये बैच। तो आप देख सकते हैं कि हमने भी जो यूपी हायर का पाठ्यक्रम हम कवर कर रहे हैं तो उसमें भी पारिभाषिक शब्दावली हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने सभी जो पारिभाषिक शब्द हैं उन सभी पर विस्तृत अध्ययन किया और अच्छे से इन सारे शब्दों को समझा। तो इसी रूप में
यूपी जीडीसी की परीक्षा में भी जो पारिभाषिक शब्द लगे हुए हैं, आलोचना के जो भी प्रकार होंगे, और पूरा पाठ्यक्रम एक पूरे फिक्स पैटर्न पे हम इसको मई तक चलाने वाले हैं। आप सभी जो लोग इंक्वायरी कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप से सबको बता पाना मुश्किल होता है, तो ये एक प्लानिंग स्ट्रेटजी के रूप में आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम इस बैच को आगे लेकर के चलेंगे। तो कई सारे साथी जुड़ गए हैं और आप सभी भी जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ना आसान है, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक रणनीति के तहत और नियमबद्ध होकर के कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, इस तरह की चीजें न आए सामने, क्योंकि ये कमजोरी पैदा करती हैं। तो हम नियमित ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से, पूरी रणनीति के साथ इस बैच में हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बैच अभी इसकी दूसरी तीसरी क्लास चलने वाली है। आज से इसे नियमित ढंग से और हम चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर और पुख्ता बनाएं। इसके अलावा कोई अगर प्रश्न हो आपके मन में, तो आप सभी उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करके बैच को ज्वाइन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, समय पे जानकारियां क्लासेस की मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं शाम को लाइव बैच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।